Starting with the name of Allah, I'm Hibanwar. Let's begin with our unit number 12, that is subject verb agreement. अब हमारे पास सेंटेंस में हमने पढ़ा नाउन, वी हैव वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है। सबसे पहली तो चीज़ हमने पिछला ये पढ़ा कि हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक हो गया। एक चीज़ तो हमने ये पढ़ी। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, वो ये बात मैंने आपको बताई कि जब भी हमारे पास जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसके वर्ब के साथ एस या ई एस की एडिशन करते हैं, ठीक हो गया। यही बात हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, देखिए अगर हमारे पास इफ़ वी लुक एट दैट सेंटेंस, दिस कार बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल। अब इसमें हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर कार भी नाउन है और प्रिंसिपल भी नाउन है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको इसी सेंटेंस के आगे एक ब्लैंक बनाने को दूं और मैं आपसे कहूं कि आपने इसमें सूटेबल प्रोनाउन लगाना है, तो देखिए सूटेबल प्रोनाउन जब आपने लगाना है तो हमें ये बात पता है कि जैसा हम क्लास में भी कहते हैं कि हम प्रोनाउन हमेशा नाउन को देखकर लगाते हैं। तो अगर आपने यहाँ प्रोनाउन लगाना होगा तो आप कंफ्यूज होगे ना कि मैं यहाँ कार के लिए कार का प्रोनाउन इट लगाऊँ आगे या फिर प्रिंसिपल का ही लगाऊँ या शी लगाऊँ। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ को गौर करना है, वो ये है कि जो हम प्रोनाउन लगाते हैं वो हम नाउन को देखकर नहीं, इतने सारे नाउन्स हैं ना, वो हम किसी एक नाउन को देखकर लगाते हैं। और वो जो एक नाउन जो मेन नाउन होता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर दिस कार बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर मेन चीज़ कौन है, कार। किसके बारे में बात हो रही है, कार के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, कार और प्रिंसिपल दोनों नाउन है, लेकिन इसमें से जो मेन है कार, वो आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर द गर्ल डू देयर वर्क क्वाइटली। अब यहाँ पे गर्ल्स भी नाउन है और वर्क भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि इन दोनों में से मेन नाउन कौन सा है। गर्ल्स है ना, जो कि वो काम कर रही हैं, जो वर्ब कर रही हैं, जो एक्शन कर रही हैं, तो गर्ल्स जो है वो आपके पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इसी तरीके से बाकी सारे एग्जांपल्स में भी इसी तरीके से है कि जो आपके पास मेन नाउन है उसको आप क्या कहते हो, सब्जेक्ट कहते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये मतलब, अग्री का क्या मतलब होता है, राज़ी होना, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही मतलब है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब जो है उसके वर्ब के साथ आप एस या ई एस की एडिशन करोगे। अगर आप ऐसा कर दोगे तो इसका मतलब है आपका सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री कर गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। अब जिस तरह देखें यहाँ पे है दे हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, ये प्लूरल का प्रोनाउन है, ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ज़्यादा होगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। तो यहाँ पर अब दे जो है वो प्लूरल है, तो इसके नाउन के साथ इसके वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, तो ये वर्क ही रहेगा, ये वर्क्स नहीं होगा। The words that are in blue are the subjects of the sentences. The words that are in bold black are the verbs of the sentences. वही बात है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वही बात की, अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। वही बात है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जब आप वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हो। अब जैसा देखो, अगर वर्ब क्या है, बिलोंग, अगर तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये बिलोंग नहीं होगा, ये बिलोंग्स हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके पीछे ही लिख दूँ कि ही, अब ही हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो ये ही है, तो इसका वर्ब बिलोंग नहीं होगा, बिलोंग्स होगा। और प्लूरल अगर मैं इसके पीछे वी लिख दूँ या फिर दे लिख दूँ, अब वी क्या है, प्लूरल है, तो वी का वर्ब क्या होगा, बिलोंग ही रहेगा, बिलोंग्स नहीं होगा। सो यू पीपल डोंट नीड टू मेमोराइज दिस होल टेबल। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट ये लेना है कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो उसके वर्ब के साथ आप एस या ई एस का एडिशन करते हो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं करते हो। ठीक हो गया। इस नेक्स्ट पेज में अब आप देख सकते हो आपको उसी तरीके से है, जो भी ब्लू से लिखा हुआ है वो आपके पास आपका सब्जेक्ट है, और जो आपके पास ब्लैक से बोल्ड में ब्लैक से लिखा हुआ है ये आपके पास वर्ब हैं। सो रैंडमली बीच में से एग्जांपल को देखते हैं। अब यहाँ पे है द वुमेन, वुमेन एक होती है, ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था WOMAN मैन एक औरत को कहते हैं क्योंकि मैन एक है, ठीक है, और WOMEN होगा तो वो ज़्यादा औरतें ख़वातीन ज़्यादा होंगी। अब ये द वुमेन है, ठीक है, तो इसका जो भी वर्ब है मेक, अब ये मेक नहीं रहेगा, ये मेक्स हो जाएगा। द फैक्ट्रीज़, अब फैक्ट्रीज़ है ना, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, प्लूरल है, तो फैक्ट्रीज़ के मेक जो है वर्ब जो है वो मेक ही रहेगा, ये मेक्स नहीं होगा। सो यू पीपल कैन गो थ्रू दीज ऑल एग्जाम्पल्स, और इसमें आपको बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से आपका सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ अग्री करता है। इन दोनों पेजेस को, पेज नंबर 91 और 92 को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, एंड टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू आवर एक्सरसाइज, तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।